हेलो एवरीवन, आई एम बसंत कुमार साहू फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दुर्ग। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर का ही एलिमेंट्री स्टैटिक्स। ओके, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है स्टूडेंट टी टेस्ट, या जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं टी टेस्ट या फेयर एंड इंडिपेंडेंस टी टेस्ट। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि टी टेस्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होगा और कब कब अप्लाई होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको जानना ये ज़रूरी है कि टी टेस्ट जैसे कि सिंगल मीन के लिए अप्लाई होता है और डबल मीन के लिए भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सिंगल मीन के लिए टेस्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ पर जो आपका सिग्निफिकेंस का साइज बोल सकते हो, या फिर जो आपका डेटा रहता है उसका साइज बोल सकते हो, वो क्या होगा आपका 30 से कम ही होना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम सिंगल मीन को अप्लाई करते हैं। अब ये सिंगल मीन के लिए हमको क्या क्या आवश्यकता होगी उसको देखेंगे। फर्स्ट है यहाँ पर फॉर्म द नल हाइपोथेसिस। जैसे कि नल हाइपोथेसिस हमने जो पढ़ा था, आपका निराकरणीय परिकल्पना हम जो पढ़े थे, उसमें क्या था जिसको हम एच नॉट से डिनोट करते हैं। तो एच नॉट रेस टू म्यू इक्वल टू म्यू नॉट होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन। यहाँ पर जो सैंपल मीन हम जो लेते हैं, ठीक है, हम जो किसी भी डेटा का सैंपल लेते हैं उसका मीन और पॉपुलेशन मीन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम नल हाइपोथेसिस को अप्लाई करते हैं, जिसको हम म्यू इक्वल टू म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। ओके, उसके बाद सेकेंड हम देखेंगे फॉर्म द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, है ना, वैकल्पिक परिकल्पना। तो वैकल्पिक परिकल्पना कब अप्लाई होता है, जैसे कि हमने क्लास में देखे थे लास्ट क्लास में, जहाँ पर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या लेते हैं, H1 से डिनोट करेंगे। ओके, तो H1 रेस टू म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। ठीक है, इसका मतलब जो हम दो डाटा लेते हैं, दोनों डाटा का जो यानी कि जो सैंपल मीन है और जो पॉपुलेशन मीन है ना, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ पर जो म्यू है वो सैंपल मीन का है और जो पॉपुलेशन है वो क्या है, सॉरी, जो म्यू नॉट है वो क्या है, पॉपुलेशन मीन डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में या तो सैंपल मीन बड़ा होना चाहिए किससे, पॉपुलेशन मीन से, या सैंपल मीन छोटा होना चाहिए किससे, पॉपुलेशन मीन से। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन, जहाँ पर दोनों में क्या होता है, अंतर होती है। ठीक है, दोनों की जो सार्थकता है उसमें अंतर होती है। इसी प्रकार से हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या होता है, जब हमको सार्थकता परीक्षण करना होता है और उस कंडीशन में नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जहाँ पर अप्लाई नहीं होता है या उसमें कुछ कुछ कंडीशन लगता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसका जो लेवल है उसको हम फिक्स कर लेते हैं। कहाँ कहाँ फिक्स करते हैं, 5% या 1% के बीच में हम उसको फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ जो पॉइंट है उसमें देखेंगे टी टेस्ट का फार्मूला क्या होगा इस कंडीशन में। तो टेस्ट स्टैटिक्स में हम देखेंगे आपका सांख्यिकी परीक्षण के लिए टी इक्वल टू होता है आपका मॉड ऑफ एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट एन। ठीक है, या इसी को हम प्रोपोर्शनल टू लेते हैं यहाँ पर टी, जो कि डी इंटू एफ, डी एफ क्या है यहाँ पर, डिविएशन ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक्स बार का पहले भी बता चुके हैं। एक्स बार क्या होता है, वो दिए गए जो डेटा होता है जिसको हम एक्स मानते हैं
उसी का वो अर्थमेटिक मीन होती है। ठीक है, तो जिसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। एन क्या है, नंबर ऑफ डेटा या साइज ऑफ डेटा। ओके, या और इस प्रकार से यहाँ पर एस, एस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर अपॉन एन होल अपॉन एन माइनस 1। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है टी टेस्ट का फार्मूला एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला। ठीक है, फिफ्थ फॉर्म पॉइंट देखेंगे, फाइंड द टेबल वैल्यू। अब ये जो फार्मूला हमको पता चल गया है, मालूम हो गया है, उसके बाद हमको क्या करना रहता है, जो टेबल हमको दिया रहता है उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, जो कि टेबल का जो वैल्यू होता है वो 0.05 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो डिफरेंस या डेविएशन ऑफ जो फ्रीडम होता है वो टेबल वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या क्या देखेंगे, फिर से इसका इन्फरेंस देखेंगे। यदि इन्फरेंस आपका जो हम कैलकुलेशन करेंगे, टी कैलकुलेशन यहाँ पर जो लिखा हुआ है कैल करके, वो क्या है, कैलकुलेशन है। तो यदि टी कैलकुलेशन छोटा होगा किससे, टी टेबल से। ठीक है, जो टी टेबल का जो वैल्यू है वो टी कैलकुलेशन से बड़ा होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, एंड सेकंड, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, यानी कि इस कंडीशन में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होती है। ठीक है, या इस कंडीशन में भी हो सकता है, जैसे कि हम जो कैलकुलेशन करते हैं टी टेस्ट का, उसका वैल्यू जो टी टेबल दिया जाता है उससे अधिक होती है, तो उस कंडीशन में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर सॉरी दो कंडीशन यहाँ पर होगा। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, जब टी कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो छोटा होता है किससे, टी टेबल से, तो उस कंडीशन में नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। एंड सेकंड कंडीशन क्या होगा, जब टी कैलकुलेशन का वैल्यू अधिक होती है किससे, टी टेबल के वैल्यू से। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, वी एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी कि जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, उसको अस्वीकार कर देते हैं, और उसके स्थान पर क्या करते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन। इस प्रकार से हमको वहां पर एक पता चल जाएगा कि सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के बीच अंतर होती है, उसकी जो वैल्यू है उसमें अंतर होती है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक, तो इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, बेस्ड ऑन फील्ड experiment a few variety green gram is expected to give an yield of 12 क्विंटल पर हेक्टेयर। यानी कि किसी क्षेत्र का आधार हम लेके चलते हैं जहां पर एक नया वैरायटी का हम क्या करते हैं, गेहूं को हम लेते हैं, गेहूं की जो उपज है पर हेक्टेयर सपोज यहाँ पर 12 क्विंटल है ना। द वेराइटी वाज टेस्टेड ऑन 10 रैंडमली सिलेक्टेड फार्मर फील्ड, यानी कि उस एरिया से उस फील्ड से हम 10 किसानों में से उसके कुछ हम वेराइटी को लेते हैं। ठीक है, जो कि इस प्रकार से होगा 14.3, 12.6, 13.7, 10.9, 13.7, 12.0, 11.4, 12.0, 12.6 and 13.1. Do the result confirm the expectation। हमको यहाँ पर ये देखना है कि इसका जो रिजल्ट होगा वो नल हाइपोथेसिस होगा या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे नल हाइपोथेसिस के लिए।
तो यहाँ पर इसका जो क्या बोलते हैं वजन कितना दिया हुआ है यहाँ पर 12 क्विंटल यहाँ पर दिया हुआ है पर हेक्टेयर। ठीक है, तो उसको हम नल हाइपोथेसिस लेकर चलेंगे। तो नल हाइपोथेसिस यानी कि H नॉट रेस टू म्यू इक्वल टू क्या होगा 12.0। ठीक है, द एवरेज यील्ड ऑफ द न्यू वेराइटी ऑफ ग्रीन ग्राम इज 12 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, इसी प्रकार से हम अलग अलग नया वेराइटी लेंगे जो कि 12 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से होगा। ठीक है, जहां पर सपोज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा H1 इक्वल रेस टू म्यू नॉट इज नॉट इक्वल टू 12.0। ओके, द एवरेज यील्ड इज नॉट 12 क्विंटल पर हेक्टेयर। यहाँ पर जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसके लिए 12 क्विंटल पर हेक्टेयर क्या है एवरेज पर हेक्टेयर के हिसाब से नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखेंगे। सपोज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पर क्या है 5% होती है। ठीक है, 5% हम यहाँ पर लेके चलते हैं। तो इस प्रकार से हम टेस्ट स्टैटिक्स देखेंगे, उसका सांख्यिकी परीक्षण में देखते हैं। तो सांख्यिकी परीक्षण के लिए क्या होगा, जो टी टेबल या टी टेस्ट का फॉर्मूला होता है, जैसे कि टी कैलकुलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, टी कैल इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट एन। ठीक है, रेस टू प्रोपोर्शनल टू एन टी एन माइनस 1, जो कि क्या है डेविएशन ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, अब यहाँ पर डेटा देखेंगे कि क्या क्या हमको डेटा दिया हुआ है फ्रॉम द गिवन डेटा, जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, सपोज जो डेटा टोटल हमको 10 डेटा दिया हुआ है 10 फार्मर्स का, उसका सम जिसको हम x से लेकर चलते हैं, तो समेशन ऑफ x हो जाएगा कितना है 126.3। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 1605.77। ठीक है, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर क्यों लेंगे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड वैल्यू भी स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस प्रकार से अब एक्स बार इक्वल टू क्या होता है समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। तो समेशन ऑफ एक्स यहाँ पर क्या कितना मिला है 126.3। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ डेटा कितना है 10 है, तो अपॉन 10 हो जाएगा इक्वल टू 12.63। ओके, तो एक्स बार का वैल्यू मिल गया हमको। इसके बाद हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना क्या होता है एस इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर अपॉन एन होल अपॉन एन माइनस 1। ठीक है, तो सभी का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो क्या क्या है यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1605.77 माइनस समेशन ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे कितना मिला है, इसका होल स्क्वायर डायरेक्ट कर देंगे और n से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी कि 10 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हमको कितना मिल जाएगा 1595.169 अपॉन n माइनस 1 है, यानी कि 10 माइनस 1 हो जाएगा कितना है 9। ठीक है, इक्वल टू अब इसको माइनस कर देंगे कितना आएगा अंडर रूट 10.601 अपॉन 9, उसको 9 से डिवाइड कर दो और उसका रूट भी हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कैलसी का यूज कर सकते हैं। ओके, आपके एग्जाम में भी वो अलाउ होता है। तो इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मिल जाएगा हमको 1.0853। ओके, अब जैसे कि हम टी कैलकुलेशन में देखते हैं अपॉन में क्या है एस अपॉन रूट एन है, तो उसको भी हम फाइंड कर लेंगे अलग से। तो एस अपॉन अंडर रूट एन का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो एस का वैल्यू आया है 1.0853 अपॉन एन कितना है 10 है, तो रूट 10 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको कैलकुलेशन करेंगे क्या आएगा 0.3432। ठीक है, अब सभी का वैल्यू हमको मिल गए हैं, तो अब हम उसको ये जो टी कैलकुलेशन का फार्मूला है उसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पुट करेंगे तो क्या होगा
टी कैलकुलेशन इक्वल टू मॉड ऑफ, यहाँ पर हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं उसको 12.63 माइनस 12। यहाँ पर म्यू क्या है, यहाँ पर अर्थमेटिक मीन होती है। किसकी अर्थमेटिक मीन होती है? जहां से हम सैंपल को लेते हैं, ठीक है। अपॉन एस अपॉन रूट एन का वैल्यू कितने मिला हमको? 0.3432, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.836। ओके, तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो टेबल वैल्यू है, ठीक है, जो टेबल वैल्यू है जिसको हम, इसका एक अलग से टेबल होता है, उसी से हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो टी टेबल जो वैल्यू दिया हुआ है एक्चुअल में 2.262, ओके। और इस प्रकार से हम इसका इन्फ्रेंस भी देखेंगे। तो इन्फ्रेंस यहाँ पर देखते हैं, जो कैलकुलेशन किए हैं, टी कैलकुलेशन हम जो किए हैं वो छोटा है किससे? टी वैल्यू से। टी टेबल वाले जो वैल्यू है उससे छोटा है, यानी कि टी कैलकुलेशन इज लेस देन टी टैब, ओके। तो इससे क्या पता चलता है? हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस है वो स्वीकार किया जा सकता है, ओके। इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वी कंक्लूड दैट द न्यू वेराइटी ऑफ ग्रीन ग्राम विल गिव एन एवरेज यील्ड ऑफ 12 क्विंटल पर हेक्टेयर। यहाँ पर हमको जो नया वेराइटी मिलेगा, नया वेराइटी के जो ग्रीन ग्राम मिलता है, ठीक है, यील्ड का पर हेक्टेयर के हिसाब से किसी भी फील्ड में वो क्या होगा? 12 क्विंटल पर हेक्टेयर मिलेगा, ओके।